इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं पावर इन सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। पावर के बारे में आपने जनरली बात सुनी होगी कि पावर का क्या मतलब है कि इफ समबडी डज हैव अ पावर तो दैट पर्सन कैन डू अ वर्क। किसी के पास कोई पावर है तो ही वो काम कर सकते हैं, या आपने किसी से कोई काम करवाना है तो उसके पास कुछ पावर होनी चाहिए। इस चीज़ को आप इस तरह से देखें कि आम जुबान में आप क्या एनर्जी एंड पावर के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Energy is the ability to do work and power is the rate at which energy is used. एनर्जी यानी वर्क डन ओवर टी अगर बात करें तो दैट इज़ अ पावर, और इसके यूनिट होते हैं वॉट। आपके मैकेनिकल सिस्टम में भी आप वॉट की ही बात कर रहे होते हैं, और आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी पावर को एज अ वॉट लेते हैं। अब होता क्या है, अगर मैं आम जुबान में बात करूँ तो somebody have से आई हैव टू मूव सम बॉक्स and it is some heavy box कुछ इसका weight अच्छा खासा है, and I have two people to do this work A and B. अब both have energies, इसके पास भी energy है और इसके पास भी energy है. This is person A and this is person B, and both have the energy, so both can do this work. मुझे ये move करवाना है, मुझे इस position पे इस box को पहुंचाना है, तो both can move this box towards this point because both have the energy. बट मैं कहती हूँ कि ये ए जो है वो कम टाइम लेता है निस्बतन बी के, तो इसका मतलब बोथ हैव द एनर्जी, दैट्स व्हाई दे हैव, बिकॉज एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू द वर्क, दे हैव द एबिलिटी टू डू द वर्क एंड बोथ डू दैट वर्क। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता है, एक काम इससे ज़्यादा एफिशिएंटली या ज़्यादा जल्दी कर लेता है। मैं कहती हूँ ए जो है वो कम टाइम लेता है निस्बतन बी से, तो इस चीज़ को क्या रेट करेंगे कि क्या डिफरेंस आया। असल में आपके पास जो एनर्जी थी या वर्क डन जो आपने करवाया पर रेट जिस पे वो काम किया गया, दैट इज़ द पावर, यानी इसके पास पावर ज़्यादा है निस्बतन इसके पास, यानी पी ए इज़ मोर देन पी बी क्योंकि उसने काम कम किया। सो पावर क्या है, इज़ डेफिनेटली द एबिलिटी टू द वर्क बट एट विच रेट इट इज़ बीइंग डन। अब आप ये बात याद रखें कि जब आप किसी चीज़ से काम करवा रहे हैं तो उसके पास अपनी पावर होगी तो वो काम करेगा, और जब काम किया जा रहा है, वर्क डन हो रहा है, तब उसमें जो पावर लग रही होती है उसे आप कहते हैं पावर डिसिपेशन। डिसिपेशन का मतलब होता है वेस्ट होना। डिसिपेशन डिसिपेशन का मतलब होता है वेस्ट होना। तो जब आप वर्क डन करवा रहे होते हैं तो कुछ पावर डिसिपेट होती है, यानी पावर ज़ाया होती है, तो वो ज़ाया या उस काम में तब भी होगी जब करने वाले के पास कुछ ना कुछ पावर होगी। इसको और डिटेल में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या काम हो रहा है, आपके पास कंपोनेंट रजिस्टर है जिससे आपने ये काम करवाना है। तो जब आप कंपोनेंट से काम तब भी करवाते हैं, और जो काम हो रहा है वो आई की सूरत में, यानी करंट पास हो रहा है, और करंट तभी पास होता है जब हमारे पास वोल्टेज होता है। सो करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। व्हेनेवर वी अप्लाइड अ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो इसमें से करंट पास करेगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। एंड वी नो कि व्हेनेवर वी पास अ करंट थ्रू द रजिस्टर, हीट प्रोड्यूस बाय द करंट थ्रू रेजिस्टेंस इन अ सर्किट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। क्या होता है, आपकी वो जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो हीट कन्वर्जन में भी हीट कन्वर्जन यानी एनर्जी कन्वर्जन हो रही होती है और हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो यू फील समटाइम्स योर कंपोनेंट टू बी हॉट। वो जो हॉटनेस है या हीट प्रोडक्शन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पावर डिसिपेशन हो रही है, पावर ज़ाया हो रही है। द वर्ड आई एम यूजिंग इज़ दिस पावर डिसिपेशन, यानी कुछ ना कुछ पावर लग रही है। एंड दिस इज़ अ वेरी ऑब्वियस फैक्ट, वेन एवर यू डू अ वर्क तो पावर ज़ाया होगी, पावर यानी डिसिपेट होगी, पावर कुछ ना कुछ यूज़ होगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में तब ही होगी जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया और करंट पास किया। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम में आप पावर को किस तरह मेजर करते हैं, वी आई की सूरत में, यानी यू हैव अप्लाइड सम वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट, उस रजिस्टर के क्रॉस, और उसमें से कुछ करंट पास हुआ। आप इसको थोड़ा डिराइव भी कर सकते हैं। आप वी की जगह पुट कर दें, ओहम्स लॉ इज इक्वल टू वी आई आर, तो वी की जगह आई आर पुट कर दें और आर वैसे रहने दें, तो ये हो जाएगा आई स्क्वेयर आर। और अगर आप इसी तरह इस फार्मूला को ड्राइव करना चाहें तो पी इज़ इक्वल टू आई, वी वैसे ही रहने दें, आई किसके इक्वल हो जाएगा ओहम्स लॉ में, वी ओवर आर, तो ये बन जाएगा वी स्क्वेयर ओवर आर। तो ये थ्री फार्मूलाज, यूजिंग दीज थ्री फार्मूलाज यू कैन फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन एनी सर्किट, और द पावर
being used in that circuit. Whenever you are going to apply the voltage, इसका मतलब आपके सर्किट में कुछ काम हो रहा है, और वो काम को आप कैसे मेजर करें, वोल्टेज और करंट की सूरत में. सो फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट आप पावर को इस तरह मेजर कर सकते हैं. अब पावर डिपेंड किस तरह करती है. आप मैंने यहाँ कुछ रेजिस्टर्स देखे, इन सब रेजिस्टर्स के साइज़ चेंज है. इस बात को आप ऐसे समझें कि आपने कोई कार मूव करवानी है. यू हैव सम कार और आपने इसको मूव करवाना है या लिफ्ट अप करवाना है इस कार को. तो आपके पास एक और कार है और आपके पास एक क्रेन है. तो वह आप इसको लिफ्ट अप करने के लिए आप कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे? दिस क्रेन. यू विल बी यूजिंग दिस क्रेन, नॉट द कार. क्यों? क्योंकि साइज़ चेंज है. जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी. द मोर इज़ द साइज़ द मोर इज़ द पावर. अब आप क्यों पावर होगी? क्योंकि जब कभी आपने काम करना है तो कुछ ना कुछ पावर डिसिपेट होनी है. मैं पावर PD लिख रही हूँ, पावर डिसिपेट होनी है यानी पावर यूज़ होनी है. और आपके पास जो पावर डिसिपेट होनी है यानी काम करने की वजह से जो पावर लगनी है, आपने देखना है कि आप कौन सा ऐसा कंपोनेंट उठाएं जिसकी आपके पास ये दो ऑप्शन थी. या तो आप उसी साइज़ की कार यूज़ कर लेंगे उससे थोड़ी सी बड़ी, या क्रेन यूज़ कर लें. तो क्रेन का साइज़ ज़्यादा था तो आपने कहा इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा थी. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस पावर एंड दिस पावर? इसको मैं नाम देती हूँ, ये इसकी पावर रेटिंग है. पावर रेटिंग, इन दोनों की पावर रेटिंग है. द वर्ड आई एम यूजिंग पावर रेटिंग. और पावर रेटिंग इस पर डिपेंड करती है कंपोनेंट के साइज़ पे. जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा पावर रेटिंग उसकी होगी. यानी उसके अंदर आप वैसे भी देख लें, दो एक फीबल इंसान ले लें और एक कोई ह्यूज इंसान ले लें, तो आपसे पूछा जाए किसकी पावर ज़्यादा होगी, आप कहेंगे इसका साइज़ बड़ा है तो इसकी पावर भी ज़्यादा होगी. और इसका साइज़ कम है तो आप वही हैवी काम, कुछ मूवमेंट्स करवानी हो तो आप एक बड़े साइज़ वाले इंसान से लेंगे. क्यों? क्योंकि आपने कोई हैवी काम करवाना है, उसमें डिसिपेशन ज़्यादा हो रही है. जब डिसिपेशन ज़्यादा हो रही है तो जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी आप उसको उठाएंगे. वी ऑल हैव सम पावर रेटिंग्स. उसी तरह आपने जब सर्किट्स में काम करवा रहे हैं तो उन कंपोनेंट्स की भी पावर रेटिंग है जिससे आप वो काम करवा रहे हैं. अब आप यहाँ देखें, आपके पास ये डिफरेंट साइज है रेजिस्टर्स के. इन सब की एक, और ये सब इनके लिखी हुई है 1/8 वोट, 1/4 वोट, 1/2 वोट, 1/4 वोट. ये इन सब की पावर रेटिंग है. अब हो सकता है इन सब की वैल्यू, इन सब की रेजिस्टेंस वैल्यू 100 ओहम हो. 100 ओहम इज़ ओहमिक वैल्यू. और ये जो वैल्यू है ये इसकी वोल्टेज रेटिंग या पावर रेटिंग है. द वर्ड आई एम यूजिंग पावर रेटिंग. ये इसकी पावर रेटिंग है. और ये सब रजिस्टर 100 ओहम के. 100 ओहम इज़ ओहमिक वैल्यू. एंड ओहमिक वैल्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग. ओके. अब आप साइज़ देखें, ये सब 100 ओहम के हैं, लेकिन आपको सर्किट में कोई रजिस्टर यूज़ करना है जहाँ आपकी डिसिपेशन जितनी हो रही है आपने उसके मुताबिक अपना रजिस्टर उठाना है. अब कैसे वो डिसिपेशन कैलकुलेट करेंगे? आप इन्हीं 3 फार्मूला से डिसिपेशन कैलकुलेट करेंगे. और ये पावर रेटिंग कैसे कैलकुलेट होगी? ये पावर रेटिंग ऑलरेडी आपको गिवन होगी. ये स्टैंडर्ड पावर रेटिंग्स होती हैं जो रजिस्टर्स की ऑलरेडी डिफाइंड है. जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसी स्टैंडर्ड रेटिंग के रजिस्टर्स बनते हैं. जो ये साइज़ देखिए, ये छोटा है, इसका मतलब इसकी 1/8 वोट है. यानी 1/8 वोट होता है 0.125. फिर ये है 0.25, फिर 0.5 एंड 1 वोट. तो जितना बड़ा साइज़ है उतनी ज़्यादा उसकी पावर रेटिंग है. और सर्किट में जो पावर डिसिपेशन आपने कैलकुलेट करनी है वो इससे, आपने कितना वोल्टेज दिया और कितना करंट पास किया उससे मैयर होगा. अगेन मैं इस बात को करती हूँ, ये सब रजिस्टर में कहती हूँ सब 100 ओहम के हैं, लेकिन उन सब की पावर रेटिंग डिफरेंट है. क्यों? ओहमिक वैल्यू अंदर जिस तरह से इंसुलेशन और मेटल की रेशियो है वो ओहमिक वैल्यू है 100 ओहम, वो चीज़ अलग डिज़ाइन हुई है. लेकिन ये जो पावर रेटिंग वाली बात है वो साइज़ पे डिपेंड करती है. तो मे भी मैंने इतना वोल्टेज लगाया हो कि उसमें पावर डिसिपेशन ज़्यादा हो रही हो, तो मैं फिर ज़्यादा पावर रेटिंग मुझे चाहिए 100 ओहम का, मगर मुझे ज़्यादा पावर रेटिंग वाला रजिस्टर उठाना पड़ेगा. तो हमेशा पावर रेटिंग आपकी पावर डिसिपेशन से ज़्यादा होनी चाहिए. यानी मैंने आप जिस रजिस्टर से काम करवाना है उसके पास पावर ज़्यादा होगी, पावर जितनी पावर मेरी डिसिपेट होनी है सर्किट में. इसको और डिटेल में देख लें. कैलकुलेट द पावर ऑफ ईच रजिस्टर. अच्छा, यहाँ हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, पावर मुझे मैयर करनी है. मैं इन 3 फार्मूला से आराम से मैयर कर सकती हूँ.
वी और आई गिवन है तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकती हूँ। तो फिगर ए के लिए मैं P इज़ इक्वल टू वी आई, इसको मैं कैलकुलेट कैसे कर सकती हूँ, 10 इंटू 2 यानी 20 वॉट। 2 एम्पेयर है तो मुझे कुछ मिली किलो कुछ भी नहीं है, तो मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखिए मेरे पास एम्पेयर करंट की वैल्यू और रजिस्टर की वैल्यू है, तो मैं ये फार्मूला यूज़ कर सकती हूँ। बी के लिए मैं मेजर करना चाहूँ तो P इज़ इक्वल टू जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली मैं इन तीनों फार्मूलाज में से कोई भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैं ये एक्चुअली पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करें। अभी पावर रेटिंग की इस न्यूमेरिकल में कोई बात नहीं हुई। 2 की पावर स्क्वायर इंटू 47, तो ये कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी आप देख सकते हैं, वॉट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, दिस इज़ 20। ओके, यहाँ ज़रा है, चूज़ एन एडवोकेट पावर रेटिंग रजिस्टर। ओके, उसने कहा आपके पास ये रजिस्टर गिवन है 1 वोट का, 1/2 का, 1/4 का, 1/8 का। तो आप ये सर्किट एंड में देखें कौन सा एडवोकेट पावर रेटिंग वाला यूज़ कर सकते हैं। पावर रेटिंग अभी हमने बात की, पावर रेटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन पावर डिसिपेशन। अब रेटिंग तो मुझे गिवन है और दैट इज स्टैंडर्ड, तो मुझे अब डिसिपेशन कैलकुलेट करनी है। अब ये देखिए कैसे हम कर सकते हैं। फिगर ए में हम आए, फिगर ए में मेरे पास डाटा है, वोल्टेज गिवन है और रजिस्टर्स गिवन है, तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकती हूँ, P इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। तो ये हो जाएगा 100 ओवर 120, तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 0.83 वॉट। अब ये मैंने जो कैलकुलेट किया ये मैंने पावर डिसिपेशन कैलकुलेट किया, और मुझे पता है पावर रेटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन पावर डिसिपेशन। तो मेरी जो डिसिपेशन लग रही है 0.83 की लग रही है। तो मैं कौन सा रजिस्टर उठा सकती हूँ, मुझे पता है 1/8 किसके इक्वल होता है, 0.125। तो मैं ये नहीं उठा सकती क्योंकि 0.1 इज़ लेस देन 0.8। फिर मैं उठाऊँ 0.4 वाला तो ये होता है 0.25, ये भी कम है। 1/2 वाला देखूँ तो वो होता है 0.5 भी कम है 0.8 से। ओके, दिस इज़ 0.8 वोट मेरे पास आया। तो मैं कौन सा उठाऊँगी, मैं वन वोट वाला उठाऊँगी। तो मुझे जो सूटेबल रजिस्टर होगा मैं कहूँगी मैं 1 वोट वाला उठाऊँगी, क्योंकि वही सूटेबल है, बाकी सब पावर रेटिंग कम वाले हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू पिकअप दोज रजिस्टर्स। अब बात देखिए, उसने 120 ओम का ही रजिस्टर यूज़ करना है, मगर 120 ओम के डिफरेंट साइज़ के रजिस्टर्स हैं। साइज़ आपको कैसे पता चला, पावर रेटिंग मुख्तलिफ है, इसका मतलब आपके पास 120 ये उसकी ओमिक वैल्यू है, जो वोल्टेज रेटिंग या पावर रेटिंग पे डिपेंड नहीं करती, साइज़ पे डिपेंड करती है। तो मैं कहूँगी कि मुझे 120 का चाहिए, मगर उसकी पावर रेटिंग 1 वोट वाली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पावर डिसिपेशन आपके पास 0.83 आई है, तो ये सब छोटी वैल्यूज़ बनती है, एक 1 वोट है जो उससे बड़ी है। ओके, अगला देखते हैं। ओके, बी वाला देखें, बी में आपके पास करंट और रेजिस्टर की वैल्यू दी हुई है। करंट मिली एम्पेयर में है तो आपको इसे एम्पेयर में चेंज करना होगा। ये इसके लिए फार्मूला आप कौन सा यूज़ करेंगे, अगेन मुझे पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि उसने कहा है कि आपने चूज़ करना है आप कौन सी पावर रेटिंग वाला रेजिस्टर यूज़ करें। अगेन मुझे 1000 वाला ही यूज़ करना है, मगर 1000 में डिफरेंट साइज़ यानी डिफरेंट पावर रेटिंग है मेरे पास रेजिस्टर है। अब पावर डिसिपेशन इसके लिए मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, इस वाले फार्मूला से आई स्क्वायर आर से आई और आर की वैल्यू गिवन है, तो बी वाले में हो जाएगा ये मेरे पास किसके इक्वल, पी इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो 10 मिली एम्पेयर को मैंने एम्पेयर में चेंज करना है, ये आप याद रखिएगा, ये आप आई होप ये खुद ही आप कर लेंगे। इसे मैं 10 मिली एम्पेयर लिख, 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू आर, ये आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, इंटू 1000 इंटू 1000। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाती है, ये मेरे पास आ जाता है 0.1 वॉट। तो पावर डिसिपेट हो रही है 0.1 वॉट की, तो मुझे पावर रेटिंग कौन सी उठानी है, जो 0.1 से ज़्यादा है। तो 1/8 वोट मेरे पास है 0.125, तो 0.1 से ज़्यादा है 0.125, तो मैं इधर जो रजिस्टर यूज़ कर सकती हूँ 1/8 वोट का पावर रेटिंग का रजिस्टर यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि जो डिसिपेशन है वो 0.1 की हो रही है, तो डिसिपेशन से ज़्यादा वैल्यू पावर रेटिंग की होनी चाहिए। अगेन पावर रेटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन पावर डिसिपेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आगे चलते हैं।
अच्छा, ये कुछ और दो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं. हाउ मच करंट इज़ नीडेड फॉर अ 600 वोट एंड 12 वोट रजिस्टर. ओके, अब आपको कैसे पता चला एक चीज़, हाउ मच करंट, उसने कहा करंट बताएं क्या होगा अगर आपके पास, ये कैसे पता चला, ये पावर है यूनिट से. वोट किसका यूनिट है, पावर का. 600 वोट की पावर डिसिपेशन हो रही है और उसमें जो वोल्टेज लगा हुआ है वो लगा हुआ है 120 का. तो मेरे पास, मैं किससे फाइंड कर सकती हूँ, P इज इक्वल टू वी आई फार्मूला मैं यूज़ करूँ तो P मेरे पास, I मेरे पास आ जाएगा P ओवर V. तो ये हो जाएगा 600 ओवर 120, 5 एम्पेयर. ठीक है. अब यहाँ क्या उसने क्या रेजिस्टेंस बताया, अगर 600 वोट का बल्ब है, टोस्टर, हाउ मच इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 600 वोल्ट 120 वोल्ट टोस्टर. ओके, अब अगेन मैं किस तरह से मेजर कर सकती हूँ, डाटा के अकॉर्डिंगली ये फार्मूला लगेगा. ये आर की वैल्यू फाइंड मैं कैसे कर सकती हूँ, बी स्क्वेयर ओवर पी से. बी की वैल्यू है 120 की पावर 2 डिवाइडेड बाई पी 600. तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं फाइंड करी हूँ. अगेन ये याद रखिए, मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करी हूँ जो ओहम में आएगी मेरे पास. और ये जो चीज़ है ये पावर रेटिंग है. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. 24 ओहम, सो 24 ओहम का रेजिस्टर है. ओके, ये जस्ट टू शो कि कुछ न्यूमेरिकल्स अगर इस तरह से भी आपके पास आएँ तो आप उसे सॉल्व कर सकें. अब आगे देखते हैं. ओके, अब टोटल पावर इन सीरीज सर्किट एंड पैरेलल. ये बात याद रखें, हर रजिस्टर के क्रॉस जो 3 फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं वो यही हैं. P इज़ इक्वल टू वी आई, पी इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर और P इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर. ये 3 फार्मूलाज ही आपने यूज़ करने हैं. हर रजिस्टर की पावर आप जो भी डाटा गिवन है, जो इसमें से यूज़ हो सकता है, आप वह यूज़ कर लें. लेकिन इस पूरे सर्किट में सीरीज़ और पैरेलल में एक पूरी जो पावर डिसिपेट हो रही है वो किसके इक्वल होगी, हर इंडिविजुअल रजिस्टर की पावर को आप सम करें तो दैट इज़ इक्वल टू द टोटल पावर. वो चाहे सीरीज़ की हो चाहे पैरेलल की आपके पास टोटल पावर इसी तरह आएगी. पहले आप डायग्राम देखते हैं. अब यहाँ देखें, मैं कह रही हूँ ये वाला रजिस्टर जो पावर डिसिपेट कर रहा है 40 की कर रहा है, 40 वोल्ट की. यानी कुछ कैलकुलेशन करके हम इसे फाइंड भी कर सकते हैं, हम उसे फाइंड कर लेते हैं. और मैं कहती हूँ कि ये जो कर रहा है पावर डिसिपेशन ये 80 वोल्ट की कर रहा है. तो मैं इन दोनों को सम करूँगी तो टोटल पावर जो सर्किट में डिसिपेट हो रही है, 2 रजिस्टर्स लगे हैं P1 P2 P3, यानी जितने भी लगे हैं हम सबकी पावर डिसिपेट करें तो सर्किट की टोटल पावर डिसिपेशन आपके पास आ जाती है. तो वो बन जाएगी 120 वोल्ट. P1 प्लस P2 आप करें तो टोटल जो जनरेट हो रही है PT 120 वोल्ट. अब यहाँ आ जाएँ, यहाँ भी देखें सेम P1 P2. ऐसा नहीं कि रेसिप्रोकल या कुछ होगा जैसे रेजिस्टर्स का होता था. 10 वोल्ट ये डिसिपेट कर रहा है, रेजिस्टर 1 और रेजिस्टर 2 20 वोल्ट. तो इन दोनों को सम करें P1 P2 तो 30 वोल्ट. टोटल पावर जो डिसिपेट हो रही है आपके पास 30 वोल्ट की हो रही है. सो द टोटल पावर इन सीरीज और इन पैरेलल इज सिंपल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पावर्स डिसिपेटेड बाय ईच रेजिस्टर. अब इसकी अब वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, फिर से मैं इसकी वैल्यू कहती हूँ, मैं इसी गिवन डाटा से ही फाइंड करना चाहती हूँ. तो P1 का मैं अगर V स्क्वेयर ओवर R से करूँ तो ये क्या बन जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज है 20 की पावर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R कितना है इसका 10. तो ये कितना हो जाएगा, वोट ही आ रहा है. और इसी तरह मैं P2 को मेजर कर सकती हूँ, आप इसी तरह P2 को मेजर कर सकते हैं. आप इन दोनों को सम करें. P2 को मेजर कर रहे हैं आप 20 V स्क्वेयर ओवर R. तो ये है 40, ये 40 ले रहा है और इसके क्रॉस क्या है तो ये आ जाएगा 80 वोल्ट ही आपके पास. और अगर आप टोटल मेजर करना चाहें तो आप टोटल कैसे कर सकते हैं, मैं कहती हूँ इसकी क्रॉस टोटल, मैं इसका टोटल इस तरह मेजर करती हूँ. यू हैव सो मैनी वेज. मैं टोटल इनको P1 प्लस P2 करूँ तो भी मेरे पास 120 आ रहा है. और अगर मैं PT और IT कर दूँ, VT देखिए मेरे पास क्या है 60 वोल्ट और IT मेरे पास क्या है 2 एम्पेयर. तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो असल में मेरे पास दिस इज़ 2 एम्पेयर. तो ये 120 वोल्ट ही आएगा. तो चाहे आप P1 प्लस P2 करके करें या अगर आप टोटल पावर की बात करें तो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट ही लेंगे
ऐसा नहीं कि इसका वोल्टेज या इसका वोल्टेज लेंगे। जब मैंने इस V1 जब P1 लिया था तो V1 और R1 लिया था, जब P2 लिया तो V2 और R2 लिया। तो उसी तरह जब मैं यहाँ डील कर रही हूँ तो मैं यही चीज़ कर रही हूँ। ओके, अब अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसी तरह इधर भी हम फाइंड कर सकते हैं। इधर हम इंस्टेड उसके फाइंड करने के मैं क्या करती हूँ, इस ब्रांच टोटल करंट 3 एम्पेयर है, इस ब्रांच में I1 में 1 एम्पेयर जा रहा है और इसमें जा रहा है 2 एम्पेयर, और मुझे पता है वोल्टेज सेम होते हैं। V1 भी मेरे पास 10 वोल्टेज है, V2 भी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो मैं यही वाला फार्मूला यूज़ कर लेती हूँ, कैलकुलेशन तो इजी हो जाएगी। V1 मेरे पास क्या 10 वोल्टेज और इसमें जो करंट जा रहा है 1 एम्पेयर, तो 10 × 1 क्या हो जाएगा 10 वॉट। पावर के यूनिट वॉट होंगे। P2 में मेजर करूँ तो क्या हो जाएगा V2 I2, V2 मेरे पास 10 है और I2 मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 वॉट। और यही चीज़ उन्होंने हमें दी हुई है यहाँ। ओके, अब मैं P1 + P टोटल इसमें पावर जितनी डिसिपेट हो रही है P1 + P2 वो कितनी हो रही है 10 और 20 प्लस करें तो 30 वोट हो रही है। लेकिन मैं इसको वैसे भी मेजर कर लेती हूँ, PT = VT IT। तो ये किस तरह मेजर हो जाएगा, VT मेरे पास 10 वोल्ट है और टोटल करंट मेरे पास 3 एम्पेयर है, तो मैं इसको कैसे मेजर कैलकुलेट करूँ तो 30 वोट ही आ रही है। तो इन आइदर वे आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेजर द टोटल पावर इन सीरीज और पैरेलल। अब एक न्यूमेरिकल यहाँ है, फाइंड RT इन द सर्किट। हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं पावर की सूरत में, हम कैसे ये चीज़ कर सकते हैं। हमने RT सर्किट की फाइंड करनी है, वोल्टेज भी हमें नहीं गिवन है। हम आप ये देखें, आप क्या इस पहले में इसका I1 फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं पहला ये स्टेप करूं, मेरे पास V है, V1 गिवन है और R1 गिवन है, तो मैं करंट कैसे फाइंड कर सकती हूँ ओहम्स लॉ से। I1 = V1 / R1। इस R1 को मैं चेंज कर सकती हूँ, मेगा है तो मैं इसको 5.6 को चेंज कर सकती हूँ। मेगा एक्चुअली इक्वल टू, इसको तो नीट करके लिखते हैं, ये मैंने ओहम्स लॉ यूज़ किया है। V1 मेरे पास कितना है 12 और ये जो 5.6 मेगा है एक्चुअली ये बन जाएगा 5.6 × 10⁻⁶, और मैं इसकी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आ जाएगी, I एम्पेयर में मेरे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये मेरे पास आया I1। उसके बाद मैं क्या डिक्लेयर कर सकती हूँ कि जो मेरे पास I1 है वही मेरे पास कितने रजिस्टर लगे हैं, सीरीज़ में सर्किट है 3 रजिस्टर्स लगे हैं, वही मेरे पास I2 है, वही मेरे पास I3 है, वही मेरे पास IT है, बिकॉज करंट रिमेन सेम इन द सर्किट। आपने सीरीज सर्किट की अगर वीडियो देखी हो तो हमने बात की थी सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है ड्यू टू द सिंगल पाथ। ओके, अब ओहम्स लॉ की क्या ख़ास बात है कि हमारे पास जब कभी कोई 2 वैल्यूज़ गिवन हो तो हम तीसरी अननोन फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास इसका भी आई आ गया और इसका भी आई आ गया। मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ, मैं इसका R वैसे फाइंड कर सकती हूँ ओहम्स लॉ से। ओहम्स लॉ से R2 मैं फाइंड करूँ, आई एम जस्ट नॉट राइटिंग द वैल्यूज़, आई एम शोइंग कि आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। R2 हो जाएगा V2/I2। V2 मुझे गिवन है 4.8 वोल्ट और I1 वही है जो I2 है, तो यहाँ मैं वो वैल्यू डाल के I2 से R2 की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। ओके, यहाँ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी आई होप यू कैन पुट इट ओवर हेयर। ओके, अब मैं क्या कर सकती हूँ, R3 में मेरे पास P3 गिवन है। इधर ये लिखा नहीं P3 है, मगर क्योंकि इसी कंपोनेंट के क्रॉस है तो इसका मतलब ये P3 ही है। मैं यहाँ क्या फाइंड कर सकती हूँ, यहाँ का रेजिस्टर भी वैसे फाइंड हो सकता है। किस तरह, क्योंकि I गिवन है और P का ये जो फार्मूला आपके पास I² R, तो P3 गिवन है, I3 गिवन है, R3 मैं यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ। R3 मेरे पास आ जाएगा P3 / I3 का जो भी स्क्वायर है। P3 मेरे पास गिवन है 21.5 माइक्रोएम्पेयर। 10⁻⁻6 होता है, इसे आप चेंज करके
तो यहाँ R3 की वैल्यू आप ओहम्स में फाइंड कर सकते हैं। I3 की तरह I3 वही है जो I1 है, क्योंकि करंट में सर्किट सेम रहता है। अब R1 की वैल्यू आपके पास थी, R2 और R3 की आपने फाइंड कर ली, तो 3 ही रजिस्टर्स हैं। तो आप चौथा स्टेप क्या कर सकते हैं, RT इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप इस तरह से ये रजिस्टर्स फाइंड कर सकते हैं। इसको करने का एक और तरीका है कि अगर हम सारे वोल्ट RT हम क्या करें, ओम्स लॉ लगा के हम करना चाहें, हम I1 हमने जो फाइंड किया उसी तरह हमने फाइंड किया। I1 इज़ इक्वल टू V1 ओवर R1, मेरे पास I1 आ जाएगा। दिस इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग दिस। ना इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज मुझे गिवन है, इसका वोल्टेज मुझे गिवन है, इसका मैं वोल्टेज अगर फाइंड कर लूँ, इसका वोल्टेज मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, P3 इज़ इक्वल टू V3 I3 वही है जो I1 है, यहाँ से P3 गिवन है, यहाँ से मैं V3 फाइंड कर सकती हूँ, P3 ओवर I3। अब मेरे पास तीनों वोल्टेजेस आ गए और मेरे पास VT किसके इक्वल हो जाएगा, VT किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, मेरे पास VT आ जाएगा। IT वही है जो I1 है, यहाँ ये वाली चीज़ मैंने यहाँ अगर मिस कर दी आप लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, चौथे स्टेप में RT कैसे फाइंड कर सकती हूँ, VT ओवर IT, क्योंकि मैंने यहाँ से V1 आप देखें आपको गिवन है, V2 भी गिवन है, आपने V3 फाइंड कर लिया इस पावर के फार्मूला से, और आपके पास RT वैल्यू फाइंड आ गई ओम्स लॉ से। VT आपने इन सबको KVL लगाते हो सबको सम कर दिया, क्योंकि वोल्टेज सीरीज़ में डिवाइड होता है, सारों के वोल्टेज सम किए, VT आ गया, और VT ओवर RT, आप IT वही है जो आपके पास I1 है। तो यू कैन फाइंड दिस, देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग दिस न्यूमेरिकल। आगे देखें, या हम क्या फाइंड करें, हम R2 की वैल्यू फाइंड करें। हमारे पास R इक्विवेलेंट गिवन है, इसमें जो अननोन वैल्यूज़ हैं हम वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें, मैं इसका कुछ फाइंड कर सकती हूँ, 2 वैल्यूज़ गिवन है, किसी भी कंपोनेंट की 2 वैल्यूज़ गिवन है ना, आप तीसरी फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इसका क्या कर सकती हूँ, वोल्टेज फाइंड कर लेती हूँ V1 का, और वो किसकी इक्वल हो सकता है, आप फार्मूला लगाएं, क्योंकि पावर गिवन है तो पावर के किस फार्मूला में V और R आ रहा है, दैट इज़ V² ओवर R। V1 और R1, तो V1 निकलवाने के लिए मेरे पास ये हो जाएगा P1 R1, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैं इसका अंडर रूट कर दूँगी, मेरे पास यहाँ से आ जाएगी वैल्यू V1। तो वो जो वैल्यू आएगी यू कैन राइट इट ओवर हेयर। उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ V1 ही, VA इन्होंने नाम दिया हुआ बैटरी के वोल्टेज को, तो मैं VA ही नाम दे देती हूँ, वही मेरे पास V2 है। ओके, दिस इज़ क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। आगे चलें, आप ये देखें, जिस कंपोनेंट की भी आपको 2 वैल्यूज़ गिवन होगी ना, उसकी आप तीसरी फाइंड कर लें, चाहे वो ओम्स लॉ लग रहा है चाहे पावर का फार्मूला लग रहा है। अब आप इसका करंट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप I1 फाइंड करें, हम सारी अननोन वैल्यूज़ फाइंड कर देते हैं। I1 कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो आप लगा लें ओम्स लॉ V ओवर R1, क्योंकि R1 गिवन है और V1 आपने फाइंड कर लिया। ओके, IT भी आप फाइंड कर सकते हैं। IT कैसे फाइंड कर सकते हैं, यू कैन फाइंड IT, क्योंकि R इक्विवेलेंट गिवन है और V आपने यहाँ जो V1 फाइंड किया वही है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो IT आपके पास हो जाएगा VA, मैं इसे VA का नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इन्होंने बैटरी के वोल्टेज को VA का नाम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय RT आपको इन्होंने दी हुई है। IT आ जाएगा, IT आ गया तो आप KCL लगाएं, तो IT इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2। KCL क्या कहता है, जितना करंट आपका टोटल है वो जितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है उसके इक्वल। I1 आपके पास है, IT आपने फाइंड कर लिया, तो आपके पास I2। ओके, पैरेलल में करंट सेम नहीं होता, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि I1 इज़ इक्वल टू IT। IT इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम I1 अपना हिस्सा IT से ले रहा है, कुछ हिस्सा I1 में जा रहा है। तो यहाँ से मैंने I2 और I1 किया हुआ, मेरे पास I2 भी आ जाएगा। ओके, अब मैं रजिस्टर भी फाइंड कर सकती हूँ। R2 किस तरह से फाइंड कर सकती हूँ, V2 ओवर I2। V2 क्या है, वही जो V1 मैंने यहाँ फाइंड किया, और I2 मेरे पास ही है, यहाँ से मैं I2 फाइंड कर सकती हूँ। मैं खुद ये नहीं सॉल्व करी, आप होपफुली इसकी प्रैक्टिस खुद करें और सॉल्व करें, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ कि हाउ वी कैन डू दिस।
और कोई हमारे पास वैल्यू रहेगी पी टी हम फाइंड कर सकते हैं। पी टी किसके इक्वल हो सकता है, वी टी आई टी, वी टी और आई टी है। या आप क्या करें, पी वन आपको गिवन है, आप करें दिस इज पी वी टी क्लियरली लिख दूँ वी टी आई टी, या आप पी टू फाइंड कर लें, वी टू आई टू दोनों आपको गिवन है, पी टू भी आ जाएगा। तो पी टी आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, पी वन प्लस पी टू, तो आप दोनों चीज़ें सेम होगी, आप जैसे मर्जी कर लें। सो दिस इज़ हाउ यू कैन, आप सब अननोन वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली। सो आप द टिप फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस कि आपके पास रजिस्टर में जब कभी दो वैल्यूज़ गिवन हो किसी भी कंपोनेंट की, तो आप उसकी तीसरी फाइंड कर सकते हैं। आपके पास मेन फार्मूलाज या तो पावर के हैं या ओहम्स लॉ है, तो आप उससे यूज़ करते हुए ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।